जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? अफजल भाई या ना भाई बता दें। स्टार्ट करते हैं, बाकी भी कह रहे हैं थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक हो गया, चलें शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आवाज क्लियर आ रही है अफजल भाई? कोई मसला तो नहीं है? कोई यानी वो क्या नाम है, कोई रुकावट आ रही हो? अरसलान अभी तक तो ठीक है। लास्ट टाइम मैं समझ रहा था कि मेरे एंड पे कनेक्शन में कोई मसला है, लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग वो सुनी यूट्यूब वाली तो वो उसमें भी आवाज ना बीच में गायब होती रही है मुसलसल। तो चलें लेकिन मैं आज अभी तक कोशिश। मुझे ठीक ही लग रहा है। चलें ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। वो असल में माइक थोड़ा हिल जाता है ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ इसको आज फिक्स कर लूँ एक जगह। आज दो चीज़ें हमने करनी थी कि जो इस इस यानी ये जो आपको एक डॉक्यूमेंट भेजा था, इसके अंदर जितने भी मटेरियल हैं उनको एक एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे सारे आपके सामने, मैं बना के दिखा दूंगा आपको, ताकि आपको कोई इशू वगैरह ना आए। और उसके अलावा कि अगर आपने जो 3ds मैक्स के अंदर जो लाइब्रेरी है उसकी वो ब्लॉक्स वगैरह वो यूज़ करने हैं, तो वो किस तरीके से यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा आज के लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एक स्टार्ट से जैसे ये चीज़ें थी, ये दो स्लाइड्स थी, ये मैंने पहले भी करवा दी थी। एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी मटेरियल बनाना हो तो हम क्या करते हैं, कोई एक स्लॉट को क्लिक करते हैं और उसके बाद उसकी उसमें कलर करेक्शन फॉर कलर एडिटिंग या किसी भी किस्म की टेक्सचर को एडिट करना हो तो उसके बाद कोई भी आपने बनाना हो टेक्सचर, फॉर एग्जांपल जैसे एक टाइल है, आप इसको डबल क्लिक करेंगे बड़ा हो जाएगा। ये बैकग्राउंड ऑन कर लें, ठीक है। उसके बाद ये गो टू पेरेंट के जो बेसिक सेटिंग होती है किसी भी मटेरियल की, उसमें जाना हो तो आप दो इस पे क्लिक करके चले जाते हैं। इसको मिनिमाइज करके मैप्स की जो ऑप्शन है उधर गए। अब ये देखिए, ये जो डिफ्यूज कलर है इसको रिफ्लेक्शन में कॉपी, इसको रिफ्लेक्ट ग्लॉसी में इंस्टेंस, और अगेन इसको जो है वो एक इसको थोड़ा ठीक है, और इसको यहाँ से उठा के बम्प के अंदर ये हम अगेन कॉपी करवा देते हैं, ठीक है, लाइक दिस। अरसलान इसमें आप जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? जी जी आपको शो हो यार, रही है कि नहीं? नहीं 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 शो हो रही। मैं देख लेता हूँ एक दफा। अब हो रही है? अब्दुल भाई बताइएगा काइंडली, या आपको मैक्स की स्क्रीन शो हो रही हो? नहीं हना अरसलान मुझे तो नहीं हो रही। आप हनान से कंफर्म कर लें कि उनको शो हो रही है। अगर उनको शो हो रही है तो इसका मतलब मेरे एंड पे मसला है। मैं फिर लीव करके दोबारा। आज वो आप लीव कर लें, लास्ट टाइम भी थोड़ा सा हुआ था। आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें, मैं फिर शुरू कर दूँ। ओके ओके ओके।
से ना रिकॉर्डिंग बंद करके दोबारा स्टार्ट की है। ये मैं शुरू कर दूं। उम्मीद है अब और ही होगी आपको शेयर मैच की। चलें ठीक हो गया, मैं शुरू करता हूँ। लास्ट टाइम ये मैं बता रहा था कि हमने जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको शेयर किया था उसमें जो पहले दो स्लाइड्स थी या दो पहले दो पेजेस थे, उसमें यह बताया था कि मैक्स का जो मटेरियल एक जनरल आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर आपने उसके अकॉर्डिंग मटेरियल बनाना हो तो वो किस तरीके से बनाते हैं। वो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। कलर करेक्शन और ये अगेन बिट मैप में जाके आपने कोई भी बिट मैप या कोई इमेज आपने सेलेक्ट करनी वो कर ली। ये गो टू पेरेंट वाला बटन आई होप आपने प्रैक्टिस की होगी। तो उसमें फिर क्या करना होता है हमने कि ये जो अभी मैप हमने बनाया होता है इसी को ही रिफ्लेक्शन डालने के लिए मटेरियल में रिफ्लेक्ट में कॉपी, रिफ्लेक्ट ग्लॉसी में इंस्टेंस, ठीक है, और फिर इसी को उठा के जो बम्प होता है हमारे पास उसमें कॉपी करना होता है ताकि उसमें एक रफनेस एक जिस तरह नेचुरल मटेरियल में होती है वो आ जाए। तो इस तरीके से आप जो है ना मटेरियल बना सकते हैं। उसके अलावा कुछ मटेरियल जिनकी कुछ स्पेसिफिक सेटिंग्स होती हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये वॉल पेंट मटेरियल है, ये किस तरीके से बनाना है इसको देख लेते हैं। इसमें डिफ्यूज कलर सबसे पहले वॉल किसी भी कलर की दीवार होगी, ठीक है, वाइट येलो ऑरेंज ब्लू लाइट ब्लू ग्रे ब्लू, तो आप भी उसके अकॉर्डिंग जो आपका आरजीबी कलर है आपने वो सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ मैंने ये देखें बेसिक पैरामीटर सेक्शन में यहाँ आपको बता भी दिया है कि जो डिफ्यूज कलर वैल्यू है वो RGB एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपने जिस तरह की भी दीवार बनानी है उसका आपको RGB वैल्यू पता हो। RGB वैल्यू फोटोशॉप से किस तरीके से हम पिक करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो कोई भी कलर का आपने वॉल मटेरियल बनाना है आपको उसका RGB पता हो। और उसके बाद जो दूसरी यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखें ये मैंने लिखा है रिफ्लेक्शन कलर वैल्यू। वॉल के अंदर आपने बिल्कुल हल्की सी रिफ्लेक्शन रखनी है, लाइक 20 20 20, यानी नियर टू ज़ीरो। नियर टू ज़ीरो मतलब कि आपके पास मिनिमम रिफ्लेक्शन है, और नियर टू 255 के आपके पास मैक्सिमम रिफ्लेक्शन है। तो 0 0 20 20 20 का मतलब है कि आपने बहुत कम रिफ्लेक्शन रखनी है अपनी RGB कलर के। और उसके बाद जो रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस की वैल्यू आपने 0.5 और मैप सिलेक्शन में ऐड बिट मैप इन बम्प टैब। ठीक है, ये देखिए ये अब मैं इधर करके दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज नहीं हमने इस कलर का दीवार का मटेरियल बनाना है तो अगेन डिफ्यूज कलर लेट्स सपोज यही रख लेते हैं। ग्रीन कलर की वॉल बनानी है, बैकग्राउंड ऑन कर लेते हैं इससे। ठीक है, रिफ्लेक्शन देखें। अब ये देखें रिफ्लेक्शन कैसे ऐड करनी है। रिफ्लेक्शन के लिए आप मैप भी लगा सकते हैं। यहाँ आप ये देखें इसके सामने ये जो ये डब्बा बना होता है जैसे डिफ्यूज का है, यहाँ देखिए ये ब्लैक कलर आपको शो हो रहा होता है। आपने इस पर क्लिक करना है और ये देखें आपके पास ये देखें अगेन उसी तरह RGB इसकी जो वैल्यू जैसे मैंने डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है 20 20। ठीक है, ये हमने इसको वैल्यू दे दी। और उसके बाद ये जो रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस ये देखें ये जो आ रही है इसको हमने दे दिया 0.5 जैसा उसमें लिखा है। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ मैप्स में आना है। मैप्स में आए और ये देखें आपके पास ये बम मैप। अब उसी तरह कलर करेक्शन और उसी तरीके से बिट मैप। अब आप बम किसी भी तरीके का लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप
जिस किस्म का टेक्सचर दीवार पे शो करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। नॉर्मली जो मैं एक बम्प में यूज़ करता हूँ फॉर वॉल मटेरियल, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये देखें, आपको जो मैप्स का मैंने लिंक दिया था उसमें ये होगा, ये देखें, डर्ट एंड स्टोन एंड ये एक टेक्सचर है। ये जो है यूजुअली मैं यूज़ करता हूँ दीवार के बम्प के लिए। आप किसी में आपको भी लगा के भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको, ये देखें, ये इसको पकड़ा, ओपन किया, तो ये देखें एकदम ही इसका जो टेक्सचर है ना कलर का, वो देखें एक रफनेस हल्की हल्की जिस तरह एक पेंट के अंदर होती है ना, वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। ये देखें, ये बम मैप ऑफ करके, ये बम मैप ऑन करके, ठीक है। सिमिलरली आप इससे मिलता जुलता अगर आप कोई भी जो है, ये देखें वुडन ग्रूव शो कराना चाहते हैं, तो ये देखें ये इस तरीके से आपको ये बम मैप शो करा देगा, ठीक है। दीवार के ऊपर आपको उसी तरीके से वो सारी चीज़ें शो होंगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि दीवार के ऊपर जिस तरह ब्रिक का या चिप्स का टेक्सचर होता है वो शो कराना है, कोई भी किसी भी किस्म का आप बम दीवार के ऊपर शो करा सकते हैं। नॉर्मली जो आम प्लेन वाल होती है उसमें ये वाला टेक्सचर आपको, जो सबसे पहले वाली मेल थी उसमें मैप्स का एक फोल्डर था, उसमें ये पड़ा होगा, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ओपन करें तो ये देखें इस तरीके से आपको ये शो करा देगा। इस बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। गो टू पेरेंट पे क्लिक किया, यानी उसकी बेसिक सेटिंग में वापस जाने के लिए ये शो शेडेड किया ताकि हमें इधर नज़र आ सके। अब कैमरा में गए, कैमरा 4 ही मैंने सेट किया हुआ है इस तरीके से, और इसको रेंडर करते हैं। अभी यहाँ रेजोल्यूशन का थोड़ा सा इशू है, लेकिन मैं आपको एट दी एंड ये जैसे ये वॉल मटेरियल है ना, सेम फाइल अभी लेक्चर के बाद आपको शेयर कर दूंगा, तो आप अपने तौर पे अपनी पीसी में थोड़ी सी रेजोल्यूशन इसकी ज़्यादा करेंगे ना, तो आपको ये जो हमने ग्रेन बनाए हैं ना, ये बिल्कुल वाज़े नज़र आएंगे। अभी भी आ रहे हैं, देखें थोड़ी थोड़ी रफनेस आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वॉल का मटेरियल आप इस तरीके से बनाते हैं कि आपने कलर, ठीक है, बेसिक पैरामीटर में जाके ये कलर की वैल्यू, रिफ्लेक्ट ग्लॉसिनेस 0.5, रिफ्लेक्शन 20, और जो आपके पास बम मैप आता है वहाँ जाके आपने एक बम मैप ऐड, जो वॉल का है ये वाला ब्लू के कलर का होगा, ये वाला, ये आपने ऐड करना है, तो आप ये दीवार का मटेरियल बना लेंगे। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे, तो मैं लिख देता हूँ वॉल मटेरियल, इसको रीनेम कर दिया, ये जनरल इसका नाम लिख देते हैं टाइल्स। ये हमारा लुकिंग, और इसके बाद ये हमारा एसेट था, ठीक है। ये चार मटीरियल अभी हम कर लिए, तो ये आई होप आपको दीवार का मटीरियल समझ आ गया होगा। आप अपने तौर पे इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप उम्मीद है कि आप बना लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट था वो था ये प्लास्टिक, ठीक है। अ, ये चीज़ यहाँ आपने देखनी है, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स वी ऑलवेज यूज फॉर्म फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट BRDF सेक्शन, ठीक है। जैसे ये देखें, प्लास्टिक बनाने के लिए मैंने सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखें, ये जो बेसिक पैरामीटर के नीचे जो BRDF सेक्शन है, यहाँ एक ड्रॉप डाउन होता है, ये उसमें ये चार ऑप्शन होती है, फॉर्म, ब्लेंड, वार्ड और माइक्रोफेस GR ये CG8, ठीक है। तो इसमें आपने जो प्लास्टिक बनाना है तो उसके लिए आपने ये फॉर्म यूज़ करना है, फॉर्म इज एसोसिएटेड फॉर द प्लास्टिक, ठीक है। और उसके बाद आपने अगर कोई भी जैसे इस यहाँ मैंने आपको शो करवाया कि रेड प्लास्टिक, तो उसकी RGB वैल्यू लिख दी है। अगर आपने किसी भी किस्म का प्लास्टिक बनाना है, वाइट, ग्रे, येलो, ऑरेंज, व्हाट्सएवर किसी भी किस्म का, तो आप उसी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि आप फोटोशॉप से उसका कलर चूज़ करें, उसकी RGB वैल्यू लिख दें, और उसके बाद जो रिफ्लेक्शन की वैल्यू है वो आपको इधर मैंने दी हुई है, ये 145 है। रिफ्लेक्ट ग्लॉसिनेस की वैल्यू 1 है, और BRDF सेक्शन से हमने
फॉर्म को हमने यूज़ करना है। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका रीनेम कर देते हैं। RGB जो रेड वाली थी वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड ऑन कर लेता हूँ। रिफ्लेक्शन 145 है, तो ये देखिए ये रिफ्लेक्शन की वैल्यू ऐड कर दिया। अब ये देखें, ये इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस मटेरियल में रिफ्लेक्शन आ गई। उसके बाद जो ये रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस की वैल्यू है ये 1 रखनी, ठीक है। इसको हमने 1 रख दिया ये। और नीचे जो ड्रॉप डाउन था BRDF का, इसको हमने होंग में चेंज कर दिया। तो ये बेसिकली हमारा रिफ्लेक्टिव प्लास्टिक, अगर इस तरीके का आपको प्लास्टिक चाहिए हो तो वो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आपने सॉफ्ट रिफ्लेक्शन, जैसे आप ये देखें ग्लॉसीनेस थोड़ी सी ऐड करनी है, तो आपने बाकी सेटिंग्स वही सेम है कि रिफ्लेक्शन उतनी ही है, सारा कुछ सेम है, बस आपने रिफ्लेक्ट ग्लोसिनेस की वैल्यू को कम कर देना है 0.75। मैं ये देखें इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के लिए क्या सीन है कि आप देखें, अगर आपने कोई एक मटेरियल कॉपी करना है तो आप उसको पकड़ें और दूसरी स्लॉट के ऊपर जाके इस तरीके से फेंक दें, तो वो उसी मटेरियल को कॉपी कर देंगे। ग्लोसिनेस जस्ट आप ये देखिए, ये जो रिफ्लेक्ट ग्लोसिनेस की वैल्यू है इसको आप इसको बंद करते हैं। तो हल्का हल्का उसमें ब्लरीनेस और जिसमें ब्लर थोड़ा सा वो हो गया। तो ये फुली रिफ्लेक्टिव है, इसको इधर लगाएंगे, ठीक है। पहले इसको लगा लेते हैं। मैं कैमरे में क्लिक करता हूँ और ये मैं रेंडर करता हूँ। तो ये देखें, आपको ये इसमें रिफ्लेक्शन नज़र आ रही होगी प्लास्टिक में, जिस तरह होती है कि आपको ऊपर जो एलिमेंट है बिल्डिंग के वो नज़र आ रही है। ये ऊपर देखें, ये रेंडर हो रहा है। इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ साथ साथ, ताकि जो मटेरियल बनाए हैं देखें रिफ्लेक्शन की वजह से जो आपके मटेरियल से ऊपर जो बिल्डिंग के एलिमेंट्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। यहाँ से ड्रॉप डाउन से JPEG और इसको सेव कर दिया, ठीक है। इसी के ऊपर इसको सिलेक्ट किया, ग्लोसिनेस वाला मटेरियल पकड़ा, वो लगाया, ठीक है। और दोबारा इसको जो है वो रेंडर कर लिया। अब वो देखिए पहले तरह वो जिस तरह एक क्लियर रिफ्लेक्शन थी वो नहीं है अब, थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना ब्लर सा हो गया सारा सीन। तो ये इसी तरह अगर आपने जैसे यहाँ पे रिव्यू मैंने लिखा हुआ है, इस तरीके का अगर कोई प्लास्टिक बनाना हो तो इस तरीके से बनेगा। ये चीज़ थी। उसके बाद अगली स्लाइड पे देखते हैं ब्लू प्लास्टिक ग्लॉसी है, क्योंकि अगेन ये ब्लू कलर की RGB, इस कलर का जो ब्लू है अगर आपने उसका बनाना हो, इसकी एक RGB ये लिखी हुई है। इसके अलावा अगर आप किसी भी कलर का बनाना चाहें तो आप फोटोशॉप की, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि आप फोटोशॉप पे पिक करें कलर, वो RGB वैल्यू इधर लिखी। रिफ्लेक्शन कलर अगेन 145, और जो रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस वैल्यू है वो 0.75, और वही फॉर्म फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। आप यूज़ कर लेना है। नीचे ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं नोट्स में। डू नॉट यूज़ टू ब्राइट कलर, ठीक है। कोशिश आप नहीं करनी कि जब भी विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो आपने ज़्यादा ब्राइट कलर यूज़ नहीं करते। वो जिसे कहते हैं ना बच्चों वाले कलर, एक खिले खिले कलर होते हैं, वो आपने कोशिश करनी है तो वो ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है आपने हमेशा। फॉर एग्जांपल अगर रेड यूज़ करना है तो आप उसके थोड़ा डार्क शेड की तरफ जाएंगे, या मीडियम डार्क, ठीक है, या मीडियम शेड की तरफ। जो उसका वार्म कलर है उसकी तरफ ना ही जाए तो वो बेहतर है, ठीक है। वायर प्लास्टिक
ऑफ रिक्वायर्ड कलर, देन चेंज द डिफ्यूज कलर वैल्यू और पुट द आरजीबी वैल्यू। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको ब्लू के अलावा किसी भी कलर का, किसी भी किस्म का कोई कलर का प्लास्टिक बनाना है तो आपने जैसे आरजीबी वैल्यू चेंज करनी है तो आप उस तरीके का प्लास्टिक बनाना। ठीक है, you can get RGB value from the Google, you can use the Adobe Photoshop for that। ठीक है, जैसे मैंने कहा मैंने आपको लेकिन आप वो सीख होगी। ठीक है, लास्ट कर देते, ठीक हो गया। और इसी तरह मैंने आपको ब्लू का बता दिया है, ये भी आप ट्राई कीजिएगा। उसके बाद ये देखिए आप मेटल्स की जब बारी आ जाएगी, जो BRDF सेक्शन है हमारे पास, जो सेकंड है, यहाँ आपने ये देखें वार्ड यूज़ करना है। प्लास्टिक के लिए फोंग है और वार्ड के लिए मेटल्स के लिए वार्ड है। ठीक है, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाती हैं अक्सर जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि प्लास्टिक के लिए हम कौन सा ड्रॉप डाउन यूज़ करते हैं, तो इसमें मिक्स जो ना फोम हमेशा उसके लिए है, और जो वार्ड के लिए है, तो वो जो मेटल्स है हमारे पास उनके लिए ये वार्ड ड्रॉप डाउन लिस्ट है। आई थिंक ये पीछे से आगे जो हमारे पास मुझे लग रहा था कि शायद ये वॉल, लेकिन वो फोम नहीं है। जो दीवारें हैं उसके लिए भी आपने ये यूज़ करना है, फोम ये लिखा हुआ है दोबारा। अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये दो चीज़ें, रिफ्लेक्शन RGB वैल्यू 188 ही है, और जो रिफ्लेक्ट वेलोसिटी की वैल्यू है 0.85 है। और जो यूज़ है, ठीक है, और जो तो BRDF सेक्शन है वहाँ से हमने वार्ड को सिलेक्ट करना है। और बाकी ये 3 पॉइंट वही पिछले एक पॉइंट ऐड किया था कि और एल्यूमिनियम विंडोज वी कैन यूज दिस मेटल सेटिंग। ठीक है, तो अगर आपने एल्यूमिनियम विंडोज बनानी हो आपने उसका कलर चेंज करना है, बाकी आप इस तरीके से ये सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। वो बाद का हो जाता है, सिग्नल का आई थिंक हो जाता है। मैं माइक जो है मैंने वो फिक्स किया हुआ है। चलते हैं, मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ मैं आस्ता बोलूँ, ये नहीं जोर से बोलूँ लेकिन आराम आराम से बोलूँ। ये हमारे पास जिस तरह मेटल्स की मैंने बात की आपको कि वो बना लेते हैं, मेटल्स के लिए इसको लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल कर दिया, और उसके बाद इसका कलर लेट्स सपोज ब्लैक मेटल लिखा, और रिफ्लेक्शन की वैल्यू यहाँ से देखें आप 180 है, वही वैल्यू हम इधर लिखेंगे 1, और उसके बाद 1 ये रखी रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस, इसको कम करेंगे 0.85 पे, लाइक दिस। और जो हमारे पास BRDF सेक्शन में ये जो ड्रॉप डाउन है इसको हम बॉर्ड कर देंगे। तो ये देखें बैकग्राउंड ऑन करते हैं तो ये हमारे पास मेटल मटेरियल बन गया। और इसको हम विंडोज़ की जो हमारे पास विंडो एल्यूमिनियम के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, या आप में भी मेटल के पाइप या एल्यूमिनियम जो रेलिंग के पाइप हैं वो वहाँ हम ये मटेरियल लगा इसका भी रेंडर कर लेते हैं ताकि हमारे पास इसका फाइनल जो रिजल्ट है उसको देखें। तो ये हमारे पास कॉमन मेटल में ब्लैक मेटल था, ये हमने कर लिया। अब यहाँ से कुछ स्पेशल मेटल्स आ जाती हैं, ठीक है, जो इंटीरियर में या एक्सटीरियर में या किसी भी किस्म के प्रोजेक्ट्स पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं।
तो ये स्पेशल मेटल्स में सबसे पहले क्रोम मेटल है, क्रोम। ठीक है, जैसे आपके पास मेन गेट होता है, उसके ऊपर स्टड नहीं है, उसके ऊपर पाइप लगे होती हैं, तो वो क्रोम मटेरियल होता है। ठीक है, उसके बाद क्रोम अक्सर आपके कई बर्तनों के ऊपर उसकी कोटिंग की होती है क्रोम की। ठीक है, जैसे आपके पास वो पतीलियाँ या इस तरह की, आपके पास जो स्टेनलेस स्टील के पाइप मिलते हैं, कई स्टील के होते हैं, कई जो के ऊपर मेटल के ऊपर उन्होंने एक क्रोम की कोटिंग की होती है। ठीक है, तो उसको बनाने का तरीका देख लेते हैं। जैसे ये देखिए मेंडर हो गया। अभी चूंकि एक्सटीरियर है, ये मेटल वगैरह इनका जो असल जो सीन है, में करते हैं इसकी रेंडरिंग अपने प्रोजेक्ट का, तो वहाँ आपको ये यहाँ ड्रॉप डाउन से वो सेव कर लीजिए। ठीक है, अब हम स्पेशल मेटल्स की तरफ जाएंगे। स्पेशल मेटल्स में मटेरियल ओपन करते हैं हम। स्पेशल मेटल्स में जो हमारे पास ये है क्रोम मटेरियल, क्रोम में देखिए सबसे पहले यहाँ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मेटल्स वी ऑलवेज यूज वर्ड। अगेन ये मैंने यहाँ मेंशन की है। दूसरा डिफ्यूज कलर, इसके लिए आपने 0 0 0 रखना है। जो क्रोम मेटल है उसकी जो ये डिफ्यूज कलर है, प्योर ब्लैक। उसका बैकग्राउंड ऑन कर लेते हैं। और उसके बाद रिफ्लेक्शन इसमें थोड़ी ज़्यादा होती है क्रोम में, तो आर की वैल्यू 220 220 220, रिफ्लेक्ट ग्लोसीनेस वैल्यू 1, और जो रिप्रेजेंट रिफ्लेक्शन है इसको अनचेक करेंगे। ठीक हो गया। अब ये देखिए जो रिफ्लेक्ट के ऊपर क्लिक किया, ये देखिए फुल रिफ्लेक्शन ऐड की, रिफ्लेक्ट ग्लोसीनेस 1 रखी, और ये जो देखिए ये एक प्रेजेंट रिफ्लेक्शंस का बटन आ रहा होता है, आपने इसको अनचेक कर देना। ठीक है, तो जैसे ही आप पहले इसको इस तरीके से थोड़ा डार्क था, जैसे ही आप इसको अनचेक करेंगे तो ये आपको क्रोम वाली फील दे देगा। इसको सिलेक्ट किया, इसको रीनेम कर देते हैं, कर दिया, और इसका हम जो है ना वो रेंडर निकाल लेते हैं। तो ये देखें जिस तरह आप वो एक बड़े होते हैं फुली रिफ्लेक्टिव एसएस टाइप, एसएस टाइप और होते हैं। क्रोम में ज़रा स्मूथ रिफ्लेक्शन होती हैं, ज़्यादा रिफ्लेक्शन होती है। तो ये देखिए आपके पास ऊपर जो बिल्डिंग के एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल साफ लग रहा है, और मेटल वाली की जो फील है ना वो आपको शो हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप बना लेते हैं। उसके बाद मेटल सेटन है। ठीक है, कि अगर आपने ये देखिए इसमें सही तो वो वाली रिफ्लेक्शन थी कि आपको जैसे वो मिरर टाइप, मिरर तो नहीं लेकिन मिरर टाइप की जो क्लियर रिफ्लेक्शन होती हैं वो होती है। अगर आपने इसी को ही स्मूथ करना है तो आप जस्ट रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस की वैल्यू उसको 7 4 कर पॉइंट, इसको कर लेता हूँ मैं। ये जेब है। ठीक है, इसके बाद आप स्मूथ रिफ्लेक्शन चाहिए आपको थोड़ी सी, तो आप क्या करें इसकी कॉपी करें, और इसमें जो रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस की वैल्यू है उसका तो ये स्मूथ हो जाएगी इसकी। ये जैसे आप इन दोनों को प्रीमियम में भी देख सकते हैं, ये थोड़ा स्मूथ हो गया, ये और इसी तरह रिफ्लेक्ट इसको अप्लाई किया, और और वो ये देखिए इसने उसको ब्लर कर दिया, थोड़ा स्मूथ रिफ्लेक्शन की तरफ चले। पहले ये बिल्कुल साफ नजर थी, अब जिस तरह डिस्टोर्शन आ जाती है वो चीज़ हो। ठीक है, तो ये दो भी हमारे हो गई।
उसके अलावा एनासोट्रोपी, ये जिस तरह एनासोट्रोपी होती है कि थोड़ी सी ना किसी भी किस्म का, जैसे आप देखेंगे ये मटेरियल इसमें इस तरीके से, ये आपके पास ये थोड़ी सी कर्व ऑब्जेक्ट आ जाती हैं इस तरीके से, कि वो एक ऐसा लगता है कि 2-3 लेयर के ऊपर जो है ना आपने मेटल किया हुआ है, या फॉर एनासोट्रोपी होती है कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल या कोई कोटिंग, एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ाना। तो ये इस तरह का इफेक्ट होता है कि आपको लगता है कि जो आपकी मेटल है उसके ऊपर पहले एक कोट किया है, फिर उसके ऊपर दूसरा कोट किया है। तो इस तरीके से अगर आपने बनानी है तो वो इस तरीके से बनेगा। सारी सेटिंग ये रखते हैं, RGB उसी तरह 000, रिफ्लेक्शन उसी तरह 20, फ्रेजनल रिफ्लेक्शन अनचेक करना है, रिफ्लेक्ट ग्लोसिनेस 0.7, और BRDF सेक्शन में ये देखिए इसमें एक चीज़ चेंज होगी, सिर्फ इसी मेटल में ये ब्लिन आता है, आपने इसको ब्लिन रखना है, और एनएसओ 0.9 ये वैल्यू आपने रखनी है, और लोकल एक्सिस आपने सेलेक्ट करनी है। ये मैं उधर भी आपको करके दिखा देता हूँ, ये इसको रख लेते हैं। इसको JPEG में सेव कर लेते हैं इसी तरीके से। ठीक है, अब हम करेंगे मेटल पैटर्न, वो बनाएंगे। अगेन इसको कॉपी किया, मेटल पैटर्न हो गया। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट वही उसी तरह, डिफ्यूज 00, रिफ्लेक्शन 220 सब कुछ ये उसने कहा पॉइंट। और जो नीचे था ड्रॉप डाउन उसको आपने ब्लिन, एनासोट्रोपी की वैल्यू पॉइंट, लोकल एक्सिस आपके पास है, इसको एक्स पे क्लिक कर देना, बाय डिफॉल्ट 0 होता है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको शो कर देगा। ठीक है, अगर आप देखिए इसको वाई को चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू वाई आपको ये रिजल्ट दे देता है। ये वी में इस तरीके से आ रहा है। तो ये कुछ फंक्शन हैं, आप इन तीनों को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। इसको अप्लाई किया इसके ऊपर, और इसको बंद करके इसको मैंने ये हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने तौर पे आप ट्राई कीजिएगा दोबारा। ये मैंने मटीरियल इधर बना दिया है। इसके अलावा ये स्टेनलेस स्टील है। ठीक है, कि जिस तरह वो होता है, पाइप होते हैं पर्दों के, या आपने कोई टेबल है उसकी बॉटम पे जो चेयर के नीचे अक्सर आपने देखा होगा ये लगा होता है। तो ये इसको किस तरीके से बनाना है ये देख लेते हैं। ये रेंडर हो जाए। ये जो एनासोट्रोपी है ये आपको वाज़ेह दिखेगी, क्योंकि अब इधर मैंने बॉक्स रखा हुआ है। बॉक्स इसलिए रखा हुआ है जब फेस एक ही कम फेज होते हैं तो रेंडर थोड़ा जल्दी हो जाए। तो अगर आप ये एनासोट्रोपी अगर आपने इसको प्रॉपर देखना हो तो लेयर्स में किस तरीके से शो होता है या वो चीज़ें किस तरीके से आती हैं, आप इसको किसी कर्व्ड सरफेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। देखिए आपके पास ये हल्का सा यूज हो रहा होगा कि देखिए ये करके उसके ऊपर एक अगेन दूसरी लेयर चढ़ाई हुई है। इसको सेव कर लेते हैं। इसको सेव कर लें। ठीक है, ये आ जाएगा। स्टेनलेस स्टील या आज आपको प्रॉपर बता देता हूँ। ऐसे इसके लिए आपने RGB 128, रिफ्लेक्शन इसमें फुल होती है 255। ये वाहिद मेटल है कि जिसकी हम रिफ्लेक्शन फुल रखते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड ऑन किया, उसके बाद ये देखिए रिफ्लेक्ट ग्लोसीनेस आप, और ये देखिए फ्रेजनल आईओ रिफ्लेक्शन नीचे इसकी आपने ऑन रखनी है, ये रिफ्लेक्शन। और इसके नीचे देखिए फ्रेजनल IOR, इसके सामने ये छोटा सा ये स्मॉल ये जिसमें ये बटन है ये ऑफ हुआ है, आपने इसको ऑन करना है। ये फ्रेजनल IOR ऑन होगी, और इधर आप, ठीक है,
और उसी तरह बी आर डी एफ सेक्शन में जाके आपने वर्ड को क्लिक करना है। ये देखिए आपके पास स्टेनलेस स्टील जैसे गेट्स में या ऑब्जेक्ट के डीजल के ऑब्जेक्ट्स में टेबल में ये एक्स्ट्रा लगा होता है, तो इस तरीके से अप्लाई कर देंगे और इसका रेंडर ले लेंगे। तो ये इसको भी आप ट्राई करें अपने तौर पर, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो आप पूछ लीजिएगा। उसके बाद ये चलिए इसको इसी तरतीब से करते हैं। गोल्ड का बनाना हो आपने, जैसे आपको इस तरह प्रीव्यू में शो हो रहा है, तो उसकी ये मैंने सेटिंग्स आपको लिखनी है, ठीक है। और इसमें भी ये देखिए यूज़ द ब्लिंक फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है, ये आप यूज़ करेंगे। RGB 0 है, रिफ्लेक्शन भी आपने ये वाली रखनी है 180, 80 और 50, ठीक है। ये रेंडर हो जाए, इसको सेव करके फिर ये गोल्ड का जो है मटेरियल बनाते हैं। ये आप कोशिश करें कि ये जो डॉक्यूमेंट आप इसको प्रिंट करवा लें, और जब आप काम कर रहे हो स्टार्ट में या प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इसको आप अपने पास टेबल पे या जहाँ बैठे हैं, तो वहाँ जैसे जैसे आप मटेरियल बना रहे हो स्टार्ट में, तो आप यहाँ से उसी टाइम वैल्यू देख के और आप जल्दी से वो करें, ठीक है। स्टार्ट में ज़रा थोड़ा सा होगा, आपको एक दो दफ़ा अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी। तो ये इसको सेव करेंगे, और उसके बाद अब गोल्ड है, गोल्ड भी यहाँ क्लिक करते हैं, इसको नाम देते हैं कि जब आप कोई ये काम करने के बाद जब आप फाइल दोबारा खोलते हैं ना, तो मटेरियल आपके लिए ज़रा ढूंढना ईजी हो जाता है, तो इसको रीनेम लाजमी करें। उसके बाद आपने इसको अनचेक करना है और इसकी वैल्यू को 1 रखना है, तो ये आपके पास ये वाला गोल्ड का मटेरियल बन जाएंगे, इसको अप्लाई करते हैं। इसके अलावा अगर आपने जो जिस तरह ये स्मूथ गोल्ड होता है, उसमें जस्ट आपने इसकी वैल्यू को 0.75 रखना है। यहाँ से ये ब्लिंक का इसको भी क्लिक करके जो BRDF सेक्शन है हमारे पास, उसको हम ब्लिंक कर लेंगे, और यहाँ से इसकी वैल्यू को 0.7 के ऊपर हम सेट करेंगे। ऑब्जेक्ट वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं या इन दो एरोज की मदद से भी आप सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये थोड़ा स्मूथ वाला आ गया, और ये गोल्ड आपके पास ये रिफ्लेक्ट ये अप्लाई करते हैं, तो ये का बाकी अभी सन जो सूरज है उसमें इस तरीके से लग रहा है, जब इंटीरियर में हम यूज़ करते हैं तो ये रिजल्ट आपको मजीद बेहतर आना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो हमारे पास अगला मटेरियल है वो रबर का है। इसमें आप अगेन उसी तरीके से देख लें कि अगर आपने एक रबर डिफरेंट होती है कि जो आपके पास ये देखिए ये होती है जो वाइट रबड़ है, वो इसका एक थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी जो किसी भी किस्म वाइट के अलावा जितनी भी किस्म की रबड़ है, वो आप इस तरीके से बनाएंगे। रबड़ मटेरियल होता है जैसे फ्लोर मिक्सर आ जाता है, या दीवार के या चेयर के कभी कभी फिटिंग पे भी हम लगा देते हैं, तो ये रबर मटेरियल है। RGB एज पर योर रिक्वायरमेंट, उसका किसी भी किस्म की जो रबर बनानी है आपने, तो उसके लिए आप वो यूज़ करेंगे। रिफ्लेक्शन 140 होती है, और उसमें जो रिफ्लेक्ट लॉसीनेस की वैल्यू है वो 0.5 हो जाती है, और आपने ब्लिंग यूज़ करना है ड्रॉप डाउन, इसको सेव कर ये इसको सेव कर हम रबर की ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का कोई एक रैंडम कलर हम यूज कर लेते हैं, लाइक दिस बैकग्राउंड ऑन किया, रिफ्लेक्शन, और उसके बाद जो ये वैल्यू है
और आपने यहाँ नीचे जो ड्रॉप डाउन है यहाँ से ब्लेन यूज करना है, तो ये आपके पास रबड़ का मटेरियल बन जाएगा। इसके अलावा अगर वाइट रबड़ बनानी है उसका एक थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, ये मैंने आपको एक तो उसमें ये देखें रिफ्लेक्शन की वैल्यू 50 है, रिफ्लेक्ट ग्लोसिनेस 0.7 है, ठीक है। और उसके अलावा ये देखें मैप, हम पहले यहाँ कलर ही हमने देना है वाइट के लिए, लेकिन हमने वो किस तरीके से देना है, उसमें एक एडिशनल चीज ऐड करनी है, दैट इज फॉल ऑफ मैप, ठीक है। ये मैप होता है कि ये जब हम इंटीरियर में करेंगे तो इस मैप को मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि फॉल ऑफ का बेसिकली फंक्शन क्या होता है। फिलहाल अभी आपने जस्ट रबड़ का अगर आपने वो बनाना है तो आपने यहाँ क्लिक करना है, यहाँ देखिए ये फॉल ऑफ मैप आता होता है, आप इसको देखिए इसके मुताबिक यहाँ आपने ये दो कलर्स आ रही होती है, अच्छा ये बैक है फ्रंट को आपने रखना है, जो आपका ये फ्रंट है, बैक को आपने 0 0 0 रखना है, और यहाँ परपेंडिकुलर पैरेलल है, इसको टुवर्ड्स द वे कर देना ड्रॉप डाउन। तो ये जो आपका मटेरियल बनेगा ये वाइट रबड़ आपने बनानी, तो हम अप्लाई कर देंगे इधर पेरेंट में, गो पेरेंट जाएंगे तो एडिट, और ये देखिए इस तरीके से जहाँ वो रबड़ का एक बिल्कुल आ रहा होता है वो आपको दे देगा। तो ये जो रबड़ है आपने इस तरीके से बनानी है, आप इसको अपने डोर में भी ट्राई कीजिए। इसके अलावा हमारे पास जो अक्सर हम दरवाज़ों पे या पार्टीशन ग्लास जो ऑफिस की होती हैं, इवन हम जो भी किसी भी किस्म का ग्लास ट्रांसपेरेंट हो, यानी हम सी थ्रू उसके देख सकते हो और पर उसको हम यानी हम देख सकते हो, तो ये आपकी इसकी सेटिंग है, ये मैंने आपके सामने लिखी है। RGB 0 0 रखना है, रिफ्लेक्शन 140, और जारी बात है ग्लास में रिफ्लेक्शन के अलावा रिफ्रैक्शन भी होती है, इस प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास, तो उसका RGB 235 रखना है, ठीक है। यहाँ ग्लास में देखें, अब एक चीज़ तो आपने हमारे पास फिक्स आती है कि वो जो उसकी को भी हम एज अ JPEG सेव कर लेते हैं, ठीक है। ग्लास का बना लेते हैं। ग्लास में दो चीज़ें होती हैं, रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। तो एक तो ये हमारे पास 0 0 0 आ जाएगा, दूसरा रिफ्लेक्शन 1, हमारे पास बैकग्राउंड ऑन कर लेते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन, तो ये देखिए ये हमारे पास आ जाएगी, और रिफ्लेक्ट ग्लोसिनेस 1 1 है, ठीक है। इसको हम अप्लाई करते हैं और इसका रेंडर लेते हैं। अभी क्योंकि ये बॉक्स है, ये देखिए आपको ये प्योर जिस तरह ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है वो आपको इस तरीके से रिफ्लेक्शन भी होगी, उसमें रिफ्लेक्शन भी होगी, दोनों चीजें आपके पास आ जाएंगी। ग्लास जो होता है उसके अलावा जो मेटल होती है एज कम्पेयर टू अदर मटीरियल, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है हैंडल होने में, ठीक है। तो आप इनसे
ये हर सॉफ्टवेयर में होता है, चाहे एल्यूमिनियम में कर लें, मेटल जो ग्लास होते हैं उनमें ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी अगर जो है माइट भी जो नेक्स्ट मंथ से जो है ना मैं इधर लाहौर में आ जाऊँगा, तो अगर आप माइट यानी बाई फेस अगर मिल के कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाह रहे हैं तो आप ऑफिस में आ जाएं वक्त टाइम लेके या टाइम करके, तो आप जैसे अगर कोई यहाँ के लिए हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही विजुअलाइजेशन से, वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, या वैसे कोई जर्नल अगर आप कोई डिस्कशन करना चाह रहे हैं ये कोर्स से रिलेटेड कोई आपको, तो आप अब ये देखें फ्रॉस्टेड ग्लास अक्सर आपने देखा होगा कि ऑफिस की जो ग्लास होता है उसके ऊपर वो एक जैसे कहते हैं ना फ्रॉस्ट पेपर लगा देते हैं, तो वो बनाना हो तो वो उसके लिए एक चीज़ है, एक तो रिफ्लेक्शन की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है उसमें, और दूसरा जो रिफ्रैक्शन की वैल्यू है वो थोड़ी कम होती है। फॉर एग्जांपल इधर बना रिफ्लेक्शन हमने रखी थी 200 140 और रिफ्रैक्शन रखी थी 235, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्शन हो जाती है 148, इसको हम रख लेते हैं ग्लास, RGB वही 000, ये एक, ये जो वैल्यूज हैं ये मैंने वीरे के मैनुअल का मैनुअल है, तो उससे देख के ये मैंने आपके आसानी के लिए इकट्ठी की हुई है। मैं वो लिखता, अब इसमें क्या आपने क्या करना है, जो रिफ्रैक्शन का ग्लोसीनेस है इसको आपने, ये 1.6 ही रहेगा, कि जो ये वाला ग्लोसीनेस को 0.5 पे करना है, तो ये देखिए इसमें हल्की हल्की ब्लरीनेस आ जाएगी, ठीक है, बिल्कुल हल्की सी ये ब्लर होना शुरू हो जाएगा, तो ये फ्रोस्टिंग कहते हैं। इसके अलावा अगर आपने बहुत ज़्यादा फ्रोस्टिंग करनी है, ठीक है, तो आप ये देखें कीप ऑल द वैल्यू सेम जस्ट रिफ्लेक्ट ग्लोसीनेस की, अगर ये देखें अगर आपने इस तरह की हल्की सी फ्रोस्टिंग करनी है बिल्कुल लाइट सी, तो आप इसकी वैल्यू 0.95 रखें। अगर आपने बहुत ज़्यादा करना है तो आप इसकी वैल्यू 0.87 सॉरी पॉइंट, ठीक है, जैसे इसको ओपन किया तो देखिए अगर आपने हल्की फ्रोस्टिंग करनी है, ये देखिए इस तरीके से आप इसको ये अप्लाई करके आप इसका रेंडर निकाल लेते हैं, तो ये देखिए आपके पास ये फ्रोस्टेड आ जाएगी ग्लास में जिस तरह वो फिल्म वगैरह होती है, ठीक है। ग्लास बनाना हो फ्रोस्टिंग कई होते हैं कि उसमें कलरफुल ग्लास होता है, वो भी ये रेंडर होता है, तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने कोई ग्रीन कलर का लेट्स ग्लास बनाना है या ब्लू कलर का बनाना है, वो फिर आपने इंटीरियर में देखा होगा कि मोरक्कन आर्किटेक्चर में विंडोज के ऊपर जो आपके पास जो कलर होता है ना अक्सर वो ग्लास उस तरीके से आ रहा होता है, तो वो बनाना होगा इस प्लेन की बजाय, तो उसकी एक ऑप्शन होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ सिलेंडर से, ताकि वो भी क्लियर हो जाए। रिफ्रैक्शन आपने कोशिश करनी है, जब इसको रिफ्रैक्शन ऐड करते हैं ना तो ये टाइम बहुत ज़्यादा ले लेती है रेंडर होने में, तो आपने कोशिश करनी है कि जब रिफ्लेक्शन आपको लगे ना कि कई ऐसे एलिमेंट्स में ज़्यादा आ रही है जैसे ये ब्लरिंग है, तो उधर थोड़ी सी सेटिंग्स को थोड़ा आपने ना कम कर लेना, मीडियम से लो पे आ देना, क्योंकि काफ़ी टाइम ले जाती है रेंडर होने में।
आपका पूरा रेंडर फॉर एग्जांपल 1 घंटे में हो रहा है, तो ये अगर छोटा सा पैच चढ़ जाए ना, तो ये भी 1 घंटा करीबन छोटा सा हिस्सा ले लेता है। तो इसका आपने खास ख्याल रखना है। इसको सेव कर लें। ठीक है, उसके बाद अगर आपने कलरफुल ग्लास बनाना है, तो ये देखें डिफ्रैक्शन के बिल्कुल नीचे ये फोक कलर है आपके पास। आपने जस्ट यहाँ से वो कलर चेंज करना होता है। कोई भी फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लू, हल्का सा ब्लू टिंटेड शेड लाना है आपने, तो ये देखें वो कलर उसी तरीके, येलो अगर आपने उस तरीके से करना है, तो आप जस्ट कलर चेंज करें, वो उसी तरीके से आपको वो ग्लास का कलर, आपको ये फॉग कलर की हेल्प से आप वो कलर स्पेसिफिक जो आपको चाहिए होता है वो आप बना सकते हैं। तो इसको आप जो फॉग कलर है, उसके बाद तो उसमें मैंने एक मटेरियल यूज़ किया था जो मैंने उसके बॉटम पे लगाया था। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्टिव में जाता हूँ, ये इस तरह ये फिलामेंट टाइप एक्रिलिक लगा होता है, वो रोशन होता है। तो ये मटेरियल जो हमें ये ग्लो होता है, मटेरियल कहते हैं। ये इस तरीके से ये बनाना है। ये कहाँ से आता है, आप किसी एक स्लॉट के ऊपर क्लिक करें, गेट मटेरियल पे जाएं, यहाँ लिखें, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। बैकग्राउंड ऑन कर लें, आपने इसकी वैल्यू 2 रख, कंपनसेट कैमरा एक्सपोजर, ठीक है, आपने इसको क्लिक करना है, तो ये देखिए आपके पास लाइट मटेरियल आ जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह बल्ब के या जो अभी आपके लाइट फिक्चर्स हैं वहां लगाना हो, तो आप इस तरीके से इसको बना के लगा सकते हैं। दूसरा उसके बाद ये जो है टीवी मॉनिटर, ठीक है, ये जब हम इंटीरियर में जाएंगे, इंटीरियर का वाइट बैलेंस करेंगे, तो ये मैं आपको इंशाल्लाह उस क्लास में बता दूंगा। यहाँ तक कोई मटीरियल आज वो बाकी की नहीं आया, पता नहीं क्या वजह से, मैंने कहा था हम ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन जो मेन जो हमारा था कि जो लाइटिंग से लेकर मटेरियल किस तरीके से बेसिक्स कैसे बनते हैं, क्या वो हमने कवर कर लिया। इसके बाद जितने भी हमारे जो भी हमारे अगले 5 मिनट का एक कॉन्सेप्ट है वो करके फिर हम अगले जाएंगे। तो जब एक दफ़ा जो है ना, तो ड्यूरिंग द क्लास वो आप लाजमी सीखिए, ये ताकि अगर आप कल को जब लेक्चर दोबारा देखेंगे तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो सके। इंटीरियर में का जो लाइट बैलेंस है हमारा, वो एक्सटीरियर के वाइट बैलेंस में एक मेन लाइट सोर्स होती थी, एक्शन लाइट और फिल लाइट, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इंटीरियर की लाइट करते हैं। और उसके बाद मटेरियल, इंटीरियर में भी सारे यही होते हैं। कुछ एडवांस मटेरियल होते हैं 3-4, जैसे वीरे 2 साइडेड मटेरियल है, और ये वीरे जैसे आपके पास वो ट्रांसपेरेंट कर्टन होते हैं, वो वाला मटेरियल है। तो वो चीज़ें जब हम इंटीरियर का वाइट बैलेंस करेंगे तब कर लेंगे। बाकी जो अभी तक हमने जितना पढ़ा है, आप कोशिश करें कि इसको अपने तौर पे जो है ना इसको करें। कल की क्लास में नहीं ले सका, असल में कोई काम था वो जाना पड़ गया था मुझे, तो वो बड़ा ज़रूरी था, मुझे मैसेज करना भी, मुझे वो बस उसी टेंशन में याद नहीं रहा। तो बाकी कोशिश करें कि जहाँ अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना, आप इसको अच्छे तरीके से करें, क्योंकि आगे चीज़ें जो है थोड़ी सी एडवांस लेवल पे जाएंगी। तो अगर आपने ये बेसिक प्रैक्टिस की होंगी अभी तक जितना हमने पढ़ा है, तो वो आपके लिए चीज़ें समझना ईजी हो जाएगा। हैं आसान है, कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे हैं, थोड़ा सा हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अगर आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता, तो वो आपके जो अगले 3 लेक्चर हैं इंटीरियर के वाइट बैलेंस के अलावा वो चीज़ें आपके सर से गुजरनी हैं। तो मैं इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम, एक तो चलें वो बाई चांस नहीं लिया गया लेक्चर, दूसरा है कि चलें अगर आप
ये नेक्स्ट वीक जो है ना अपनी कोशिश करें कि जो जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं आप उसको रिवाइज करके आप लेक्चर के साथ साथ आप उसको कवर करने की कोशिश करें, ताकि जब अगले लेक्चर में अगर मैं कोई एडवांस लेवल की जो चीज़ें हैं वो आज करें। ठीक है अनान भाई, बस आज के लिए इतना ही था कि मैं एक दफ़ा आपको मटीरियल बनाना आपको बताना था। और बाकी जो है अब मैं लास्ट में भी जो आपको फाइल एक मेल करना भूल गया था, आज मैं आपको अभी सबसे पहले वो अभी लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैं आपको वो मेल कर दूंगा। आप उस मॉडल को एज अ बेस बनाएं, वो उसमें सारी चीज़ें ग्रुप में हैं, हर चीज़ अलहदा है, आपकी प्रैक्टिस के लिए वो एक परफेक्ट मॉडल होगा। तो आप उसको बेस बना के अपना नाइट का वाइट बैलेंस, डे का वाइट बैलेंस एक्सटीरियर का, और मैक्सिमम मटेरियल्स की आप जितनी प्रैक्टिस कर सकती हैं सन लगाने के बाद या HDRI लगाने के बाद वो आप लाजमी करें। और आप मुझे कोशिश करें जितना अच्छा रेंडर कर सकते हैं आप उसके तरीके से आप वो मुझे करके शेयर करें, ताकि हम अगली क्लास में उसको डिस्कस करके कुछ जो थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हमारी जाएगी उसको कवर करें। बाकी अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है तो वो पूछ लें, आज का लेक्चर बस इसमें। अफजल भाई कुछ पूछना हो आपने पिछले लेक्चर में या कोई डिस्कस करना हो? नहीं सर अरसलान, ऐसा नहीं। एक तो प्रैक्टिस मैंने करनी है अभी, तो आप वो फाइल भेजेंगे ना तो इंशाल्लाह मैं उस पर शुरू कर दूंगा। बस कोशिश दूसरा वो ये हफ्ते में ना इसको क्लियर कर लें, क्योंकि वो फिर अगले आप मुश्किल हो जाएगा चीज़ें समझना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। वो 6 का जो पार्ट 1 है आप वो भी लगा देंगे, क्योंकि आई थिंक सन लगाना आपने उसमें उसमें बताया था। मैं अभी अभी कर देता हूँ अपलोड, वो मेरे पास है, मैं कर देता ठीक है हूँ। वो मैं ठीक है करना था वो करना था, वो कर लिया, तो वो मैं कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं पूछनी तो आप लीव कर सकते हैं।